ना मैंने ऐसी पहली फिल्म बनाई थी कोई, ना शाहरुख ने बनाई थी कोई पहली फिल्म ऐसे। हमारे यहाँ कॉमिक बुक की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ सुपर हीरो की परंपरा माइथोलॉजी में है। क्यों फिल्म परफॉर्म नहीं कर पाई? खराब फिल्म थी। पर हम अटक गए कास्टिंग को लेकर, एटलीस्ट मैंने अटका के रखा हुआ है सबको। अभी तो मैं छुपा नहीं सकता, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। There is Minnal Murli too, which a large chunk of audience have watched the film already on OTT. Yes. You have spoken about the part 2 that you want to make it, and who knows, it might be a theatrical film as well. It will be a theatrical film. Yeah. If it's not theatrical, me and Basil won't be associating with that movie. Okay. So that's what we want. I think Lorca is the best superhero movie I've seen today. So the thing with like Indian superhero films is they are going from scratch. Everything they do, everything they build has to be purely original. इंडिया में हॉलीवुड की सुपर हीरो वाली फिल्में हमेशा से दबा के कलेक्शन करते आई हैं। एवेंजर्स एंड गेम इंडिया में 370 करोड़ नेट एंड 445 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करती है। इन्फिनिटी वॉर भी अराउंड 300 करोड़ छापती है। मकड़ी मानो कि नो वे होम 222 करोड़। तो वही अभी आई जेम्स गन वाली सुपरमैन भाई 2 हफ्ते में 56 करोड़ का कलेक्शन करती है। तो वही एक तरफ बॉलीवुड जो अपनी मूवीज पे 300-400 करोड़ लगा के हमें ब्रह्मास्त्र, रावण, फ्लाइंग जेट जैसी मीडियो को सुपर हीरो फिल्में बना के देता है। और तो और हम लोग भी बाबू राव के मुर्गी बन के दूसरों के घर में जाके अंडे दे के आ जाते हैं। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। ये जो तुम हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में मोटे मोटे तगड़े तगड़े वीएफएक्स देखते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज एन इंडियन माइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर, थॉर सीरीज, पैसिफिक रिम, जंगल बुक, ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं सुपर हीरो बेस्ड फिल्मों को लेके हमने भाई सोचना ही बंद कर दिया था। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स भी इस तरह की हाई एंड वीएफएक्स सीजीआई वाली बिग बजट फिल्मों को बच्चों की फिल्में बता के पैसे लगाने से डरते थे। और ऑडियंस भी कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, क्योंकि हॉलीवुड वाले तो उन्हें सेटिस्फाई कर ही दे रहे थे। लेकिन साउथ इंडस्ट्री को चुल मचती है और वो 30 करोड़ के बजट में लोका चैप्टर 1, मिन्नाल मुरली जैसी मास्टर क्लास सुपर हीरो मूवीज बना के बॉलीवुड को कहती है अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। तो इस वीडियो का पर्पस बस यही पता लगाना है कि आखिर क्यों बॉलीवुड सुपर हीरो जॉनर में इतने सालों से भिंडी रोना रो रहा है और साउथ इंडस्ट्री वाले ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में इतनी अच्छी सुपर हीरो मूवीज बना दे रहे हैं। हनुमान वाले तेजा सच्चा अपने एक इवेंट में कहते हैं कि फ्यूचर में वो लोका, मिन्नाल मुरली, मिराई, हनुमान जैसी फिल्मों का क्रॉस ओवर एंड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे। हॉलीवुड में मार्वल, डीसी की कॉमिक्स पे सुपर हीरो वाली मूवीज बनती है, वहीं आखिर क्यों बॉलीवुड राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज पर मूवीज नहीं बना पाता? एंड अगर बॉलीवुड राज कॉमिक्स पर मूवीज बनाने का ट्राई भी करता है, जैसे कि नागराजन, डोगा जैसी कॉमिक्स बुक पे बेस्ड मूवीज जो बॉलीवुड में अनाउंस तो हुई, बट आखिर क्यों इन मूवीज का शूट स्टार्ट होने से पहले ही ये मूवीज सेल्ड हो गई? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में वो कौन से अपकमिंग सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं, या वो कौन सी मूवीज है जो आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर सुपर हीरो जॉनर का इतिहास, भूगोल सब बदल के रख देने वाली है? तो आज की केस स्टडी में हम इसी पे एकदम डेप्थ में जाके बात करेंगे। और वीडियो को ठीक से समझने के लिए इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो कुछ भी कमेंट करने से पहले, मुझे चौपाई सुनाने से पहले पूरी वीडियो जरूर देख लेना। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे बात करते हैं। बॉलीवुड आज भी इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार्स हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं और बेशुमार पैसा भी है, जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत टाइम पहले से ही सुपर हीरो मूवीज बनाने का अटेम्प्ट करते रहती है। बट शर्मा जी के बेटे की तरह बॉलीवुड इतने सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी सुपर हीरो वाली जॉनर के इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाती। लेकिन मैं कहूंगा जो पहला मेजर और काफी सीरियस अटेम्प्ट हुआ था बॉलीवुड की तरफ से, वो हुआ था 2006 में क्रिस मूवी को लेके, जो कि बॉलीवुड की तरफ से एक पॉपुलर फुल फ्लेज सुपर हीरो फिल्म थी। यार कोई ये मत हल्ला करने लग जाना कि कोई मिल गया भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की कॉपी थी, माना कॉपी थी, लेकिन कोई मिल गया। क्रिस से बॉलीवुड ने सुपर हीरो फिल्म की जॉनर में बहुत बड़ा कदम बढ़ाया था। एंड सरप्राइजिंगली ये फिल्म अच्छी तो थी, बट सुपर हीरो जॉनर में क्रिस बॉलीवुड का पहला और आखिरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। और इस फिल्म के बाद ही बॉलीवुड इस जॉनर को सुलभ शौचालय समझ लेता है। 2008 में एक लेजेंड द द्रोना बोल के एक फिल्म आती है। अब मुझे पता नहीं कि आपने वो देखी है या नहीं। फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग, वीएफएक्स कुछ भी उठा लो, छोड़ा रहना तो मत उठाना, हाथ गंदे हो जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म एक 45 करोड़ की गोल्डन टट्टी होती है। इस फिल्म को इतनी गालियां पड़ती है कि IMDb पे इसकी रेटिंग आज 2.1 है। और सुपर हीरो मूवीज बनाने के नाम पे उनको मोलेस्ट किया जाता है। जैसे कि क्रिस रिलीज के 5 साल बाद SRK अपनी हाई कॉन्सेप्ट बिग बजट सुपर हीरो फिल्म रावण लेके आते हैं, जिसमें हिंदू माइथोलॉजी का भी थोड़ा टच डाला जाता है। और रिलीज से पहले इस फिल्म को नेक्स्ट बिग थिंग बताया जा रहा होता है, बट रिलीज के बाद ये फिल्म बस एक जोक बन के रह जाती है। क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग होता है, बट उस कॉन्सेप्ट पे जो स्टोरी लिखी जाती है वो भाई वोडका शॉट्स लगा के गांजा फूक के लिखी जाती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे मेरे जैसे किड्स के
लिए ये फिल्म काफी कूल थी, बट अब जब मैं उस फिल्म को देखता हूँ तब समझ में आता है कि क्यों लोगों ने उस टाइम पे इस फिल्म को पेला था, क्योंकि फिल्म इसी लायक थी भाई। क्योंकि ये फिल्म नहीं बल्कि रेड चिलीज का वीएफएक्स डेमो था दुनिया को कि भैया हम भी वीएफएक्स कर सकते हैं। रावण की स्टोरी ऑन पेपर तो काफी अच्छी थी कि एक बाप अपने बेटे के लिए एक गेम बनाता है, उसमें वो एक ऐसा विलन बनाता है जो कभी ना हारे, बट वही विलन जब बाहर आ जाता है और उसी के बाप को मार देता है, तब वो बच्चा उस गेम के हीरो को बाहर लाना चाहता है और विलन को वापस भेजना चाहता है। बट एग्जीक्यूशन एंड स्क्रीन प्ले मैटर्स ब्रो। खुद फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में एग्री किया था कि स्क्रिप्ट बहुत ही बुरी थी। क्यों फिल्म परफॉर्म नहीं कर पाई? खराब फिल्म थी। क्या खराब था? स्क्रिप्ट खराब थी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि 2001 में यही एक लौती बकवास सुपर हीरो वाली फिल्म थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी साल जुखाम, मेरा मतलब जोकोमोन बोल के दरसील सफारी की एक फिल्म आती है और ये एक छोटे बच्चे की फिल्म होती है और ऊपर से उस बच्चे को होता है डिसलेक्सिया। अरे भाई तारे जमी पर वाली बीमारी। देखो इस फिल्म को ज्यादा नहीं पेल रहा है, लेकिन ये फिल्म भी टट्टी ही थी। इससे थोड़ा आगे चले तो 2 साल बाद 2013 में रोशन खानदान क्रिस 3 लेके आते हैं और जो इज्जत इन्होंने क्रिस मूवी से कमाई थी वो सारी क्रिस 3 से गवा देते हैं। बेन स्टोक्स के विलन्स इतने मासूम टाइप के होते हैं कि उन्हें दुनिया खत्म करने, इंसानियत को मिटाने, इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। वो तो बेचारे बच्चों की करके आइसक्रीम चुरा रहे होते हैं और बेचारे को बस इतनी सी बात के लिए क्रिस उठा उठा के झुका झुका के मारता है। 2 चॉको ब्लॉक। मम्मी मेरी आइसक्रीम अभी तो लेकर दी थी। एक और कौन बना? इस फिल्म के विलन और सलमान के दोस्त विवेक अपने मुंह मियां बिट्टू बन के अपने आप को हीथ लेजर से कंपेयर करने लग जाते हैं। कभी कोई इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस कह रहा है कि जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। और इन्हीं सब के बाद बॉलीवुड की सबसे बड़ी नेक्स्ट सुपर हीरो फिल्म आती है फ्लाइंग जेट, मेरा मतलब फ्लाइंग जेट, एक और थर्ड क्लास फिल्म। लेकिन इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में भावेश जोशी नाम की एक विजिलेंटे सुपर हीरो फिल्म भी आती है जो कि एक अच्छी फिल्म होती है, बट बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाती। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। सारी गलती प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स की थोड़ी ना है। इन सब के बावजूद बॉलीवुड फिर से एक बार अपना सबसे बड़ा अटेम्प्ट करता है ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म लाके, एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म जिसके रिलीज होने से पहले वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तक अनाउंस कर देते हैं, बट अब वो यूनिवर्स ऑलमोस्ट डब्बा बंद हो चुकी है क्योंकि इस फिल्म ने भी ऑलमोस्ट रावण वाला ही काम किया था, सिर्फ वीएफएक्स को प्रायोरिटी दी थी। बॉलीवुड में जो भी सुपर हीरो मूवीज बनाने का अटेम्प्ट करता है उनमें से 90% टाइम वो फेल रहते हैं और जब इस फेलियर को लेकर के बॉलीवुड को क्वेश्चन किया जाता है तो वो 2 एक्सक्यूजेस देते हैं। पहला ये कि इंडियन ऑडियंस सुपर हीरो मूवीज में उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है, भाई ये तो बच्चों का जॉनर है, लेकिन ये एक्सक्यूज बिल्कुल ही गलत है। दूसरा एक्सक्यूज वो ये देते हैं कि अच्छी सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए हॉलीवुड लेवल का बजट चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो भैया एक अच्छी सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए बजट बड़ा नहीं, नीयत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिग बजट से ही सुपर हीरो फिल्में बन सकती तो कैसे सुहाना खान की पॉकेट मनी से भी कम पैसे में साउथ इंडस्ट्री इतनी अच्छी सुपर हीरो मूवीज बना रही होती। जैसे कि अभी रिसेंटली लोका चैप्टर 1 जो फिल्म आई थी उसका बजट बस 30 करोड़ था और ये 30 करोड़ के बजट में फिल्म ने 100 करोड़ का नंबर अचीव किया। तो यही नहीं, मलयालम इंडस्ट्री में कुछ साल पहले भी एक फिल्म आई थी सुपर हीरो बेस्ड, उस फिल्म का नाम था मिन्नान मुरली, जिसका बजट था बस 20 करोड़ और उस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी देख के कोई कह नहीं सकता कि इस फिल्म को बस 20 करोड़ में बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि साउथ में सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री अच्छी और सुपर हीरो बेस्ड फिल्में बना रही है। रिसेंटली तेलुगु इंडस्ट्री में 40 करोड़ के बजट में हनुमान नाम की एक फिल्म आई थी। उसके अलावा तमिल में भी एक लो बजट सुपर हीरो फिल्म मारेवन आई थी जो इजीली इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्मों में से एक बन जाती है। और अभी सितंबर 2025 में आई मिराई को ही ले लो, ऑडियंस, क्रिटिक्स, मूवी रिव्यूअर्स हर कोई फिल्म का जय जयकारा लगा रहा है और ये फिल्म डे 1 में तेजा सज्जा के हनुमान का रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। तो गाइस मैंने आपको साउथ की हर मेजर इंडस्ट्री की सुपर हीरो वाली मूवी के बारे में बताया और इस डेटा से हमें पता लगता है कि साउथ की हर इंडस्ट्री कम रिसोर्सेस एंड कम बजट में भी एक अच्छी सुपर हीरो फिल्म बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉलीवुड जिसके पास बजट है, सारे रिसोर्सेस है, बट फिर भी वो आज की डेट में अच्छी सुपर हीरो फिल्में क्यों नहीं बना पा रही और साउथ इंडस्ट्री ऐसा क्या अलग कर रही है कि वो कम रिसोर्सेस में भी टॉप नॉच सुपर हीरो वाली बेस्ड फिल्में बना दे रही है। आइए अगले पॉइंट में उसी पे बात करते हैं। तो बॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्मों के अंदर जो वन ऑफ द मेजर इशू है तो वो है मूवीज में गाने ऐड करना। देखो एक मसाला फिल्म हो या रोम कॉम फिल्म हो, इस तरह की फिल्मों में गाने डालो तो सही भी लगता है, बट जब हम एक सुपर हीरो फिल्मों में गाने डालते हैं तो गाना उस फिल्म का प्रमोशन नहीं करता बल्कि वो गाना उस फिल्म के लिए इंटरप्शन बन जाता है और इसी तरह के गाने स्टोरी के फ्लो को ब्रेक करते हैं। और इसलिए तुम देखोगे कि साउथ की जो भी सुपर हीरो वाली मूवीज होती है ना, जैसे कि लोका चैप्टर 1 का एग्जांपल ले ले या फिर मिन्नाल मुरली, उनमें कोई गाना नहीं होता। और इंडियन मूवीज के अंदर सॉन्ग्स वाले इस मुद्दे को नामित मल्होत्रा ने भी बहुत अच्छे से एड्रेस किया था और बताया था कि कैसे ये गाने ही इंडियन मूवीज को ग्लोबली डोमिनेट करने से रोक रहे होते हैं। Hollywood and the West divided every genre into a certain format. So they think you only make musical. Because of song and dance, they're like, oh, you have a murder mystery, but suddenly you break into song and dance. If you don't understand the song, if you don't understand the language of the song, you can be taken out of the movie very quickly. और
और अगर बॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज के फेलियर के रीजन पे आगे बात करें तो रावण मूवी के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा खुद एक ऐसी बात बताते हैं जिससे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों अब तक बॉलीवुड इस जॉनर में फेल हो रहा है। तो फिल्म की जो एम्बिशन थी कि हम सबको समेट लें, मौसियों को, चाचियों को, बुआओं को भी समेट लें, फैमिली क्लास भी बन जाए, थ्रिलर भी वो बन जाए। एम्बिशन रॉन्ग हो गई। अब यहाँ पे अनुभव सिन्हा की बात 100% सही है, क्योंकि बॉलीवुड बनाना तो एक सुपर हीरो फिल्म ही चाहता है, लेकिन ज्यादा बॉक्स ऑफिस के चक्कर में, सबको टारगेट करने के चक्कर में वो इस फिल्म में वो सब एलिमेंट डालने लगते हैं जिससे बच्चे और भाभियों को भी थिएटर तक लाया जा सके, और एक यूनिवर्सल फिल्म बनाने के चक्कर में वो एक सुपर हीरो फिल्म को मसाला फिल्म बना डालते हैं। बट वहीं अगर हम साउथ की मूवीज को देखें तो वो लोग ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करते। वो अपनी फिल्म के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, उन्हें पता होता है कि सुपर हीरो मूवीज यंगस्टर्स ही देखते हैं और वो उसी डेमोग्राफी को टारगेट करते हुए मूवीज बनाते हैं, और यही रीजन है कि क्यों हम यंगस्टर्स को उनकी मूवीज पसंद आती है। अब वैसे तो इंडियन सुपर हीरो मूवीज की डिमांड हम यंगस्टर्स ही ज्यादा करते हैं, बट बॉलीवुड में ज्यादा सुपर हीरो मूवीज ना बनने के पीछे भी हम यंगस्टर्स का ही बहुत बड़ा हाथ है, या यूं कहे कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई खराब सुपर हीरो फिल्म आती है तो हिंदी ऑडियंस उसको पेलती है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट जब हिंदी सिनेमा की तरफ से भावेश जोशी या मर्द को दर्द नहीं होता जैसी अच्छी सुपर हीरो बेस्ड फिल्में भी आती हैं, तो यही ऑडियंस इस मूवी को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से भावेश जोशी जैसी फिल्म थिएटर में फ्लॉप हो जाती है। और आज ओटीटी के जमाने में भावेश जोशी बस एक अंडररेटेड फिल्म बन के रह गई है। और अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वहां की ऑडियंस सिनेमा को लेकर काफी पैशनेट है, जिसकी वजह से जब भी साउथ में कोई डायरेक्टर कुछ नया ट्राई करता है तो उन मूवीज को सपोर्ट किया जाता है, फिर चाहे उसमें कोई बिग स्टार हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता। अभी रिसेंटली रिलीज हुई लोका, जिसमें कोई बिग स्टार नहीं है, या फिर मावेरन जो कि एक लो बजट तमिल फिल्म थी जिसमें कोई ए लिस्ट स्टार था ही नहीं, बट स्टिल वहां की ऑडियंस ने इन मूवीज को देखा और उन्हें हिट करवाया। और हमारे यहाँ अगर फिल्म में कोई स्टार ना हो तो हम इसे देखना तो छोड़ो, उसमें बात तक नहीं करते, और ऐसी फिल्में कब आकर चली जाती कुछ पता ही नहीं चलता। और वहां पे ऐसी मूवीज इसलिए ज्यादा हिट होती है क्योंकि वहां के मेकर्स ज्यादा यूनिक एंड एम्बिशियस मूवीज बनाने का रिस्क लेते हैं। बट बॉलीवुड की अच्छी मूवीज के लिए भी सेम काइंड ऑफ सपोर्ट हिंदी ऑडियंस की तरफ से मिलता नहीं, जिसकी वजह से यहाँ जितनी सुपर हीरो वाली फिल्में बनती हैं उससे ज्यादा तो सेल्फ हो जाती हैं। जैसे कि अश्वत्थामा आदित्य धार की एक सुपर हीरो फिल्म होने वाली थी, बट फिल्म की सक्सेस को लेकर अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इस फिल्म को बंद कर दिया गया। उसके अलावा शक्तिमान भी ऑलमोस्ट डब्बा बंद हो गई है। ब्रह्मास्त्र 2 और 3 का कोई आता पता नहीं है। बट अगर हम बॉलीवुड और साउथ से थोड़ा ऊपर उठे और इंडियन सिनेमा पर आए तो हाँ, इंडिया में कुछ डिसेंट सुपर हीरो मूवीज बनी है। बट अगर हम इंडियन सिनेमा के सुपर हीरो को मार्वल डीसी से कंपेयर करें तो सुपर हीरो जॉनर में इंडिया में किसी ने भी कुछ घंटा नहीं उखाड़ा, क्योंकि जहां मार्वल डीसी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स बना के बैठे हैं, वह इंडिया जिसमें 1 दर्जन ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें क्रिस के अलावा कोई भी सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइज है ही नहीं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे हॉलीवुड में डीसी और मार्वल कॉमिक्स है, वैसे ही इंडिया में राज कॉमिक्स है। तो आखिर क्यों बॉलीवुड इन कॉमिक्स के ऊपर सुपर हीरो मूवीज नहीं बनाता और ना ही साउथ वाले? और क्यों जब भी बॉलीवुड इन इंडियन कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर्स पर मूवी अनाउंस करता है तो वो मूवी सेल्ड हो जाती है? एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि वो कौन से इंडियन कॉमिक बुक्स एंड सुपर हीरोज हैं जिन पे बॉलीवुड ने मूवीज अनाउंस की थी। तो देखो, जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स है वैसे ही इंडिया में राज कॉमिक्स है, और एक जमाने में राज कॉमिक्स की लाखों कॉपीज प्रिंट हुआ करती थी और लाखों कॉपीज बिकती भी थी। और इन कॉमिक्स के कैरेक्टर्स लाइक नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुवा, डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, ये सारे काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ करते थे। बट फिर एक टाइम आया इंडिया में टीवी इंटरनेट का, और इन्हीं रीजंस की वजह से लोगों ने राज कॉमिक्स पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि जब इंडिया के पास इतने सारे सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं तो बॉलीवुड इन पे मूवीज बनाने का ट्राई क्यों नहीं करता? तो देखो, बॉलीवुड ने ट्राई किया था। करण जौहर ने रणवीर सिंह के साथ नागराज कैरेक्टर के ऊपर फिल्म अनाउंस की थी। उसके अलावा अनुराग कश्यप ने भी राज कॉमिक्स के डोगा कैरेक्टर पर फिल्म अनाउंस की थी, बट ये दोनों ही मूवीज मटेरियलाइज नहीं हो पाती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही ट्राई किया, बॉलीवुड में और भी बहुत से लोगों ने ट्राई किया। बट अब राज कॉमिक्स में कुछ ऐसे पर्सनल लफड़े चल रहे हैं जिसकी वजह से कोई राज कॉमिक्स पर मूवीज नहीं बना पाएगा। सीधा सीधा बोलूं तो राज कॉमिक्स को 3 भाई चलाते थे, उनमें लफड़ा हो गया, और फिर जमीन जायदाद इवन कॉमिक्स का भी बंटवारा हो गया। राज कॉमिक्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, और आज हालत यह है कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से राज कॉमिक्स पर मूवीज बनाने की सोचता भी है तो उन्हें डर रहता है कि कहीं बाकी दोनों भाई कॉपीराइट न ठोक दे, जिसकी वजह से कोई भी इस पे फिल्में नहीं बना पाता। फिर भी चलो कोई बात नहीं, राज कॉमिक्स पे मूवीज नहीं बन पा रही क्योंकि इंडिया में स्टोरीज की कमी है। लेकिन दूसरे हमारे शक्तिमान की बात करें तो मुकेश खन्ना जब तक है वो किसी को शक्तिमान बनने नहीं देंगे, और खुद वो बन नहीं सकते हैं। अबे चुप। अब तक हम समझते थे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन अब जाकर पता चला कि साला गंगाधर ही तमराज किल्मिस है जो शक्तिमान को बिग स्क्रीन पे आने ही नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो कंप्लीटली ओरिजिनल स्टोरीज पे बड़े बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए अब इंडिया के उन सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की बात करते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाले बिग सुपर हीरो मूवीज पर भी बात करते हैं।
तो बिना कॉमिक बुक कैरेक्टर के भी इंडिया में सुपर हीरो मूवीज का फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि आजकल इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्सेस तो कीड़ों के भाव मिल रहे हैं। और पहला मेजर सिनेमैटिक यूनिवर्स है लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी एक ऑलरेडी फिल्म आ चुकी है और इस यूनिवर्स में टोटल 5 मूवीज आने वाली है और इन सारी मूवीज की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। इसी से पता लगता है कि लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और मैं कहूंगा कि सुपर हीरो फिल्मों को लेकर ये नोशन खत्म कर देना चाहिए कि ये सिर्फ कॉमिक बुक पे बेस्ड फिल्में होनी चाहिए। भाई हमारे पास इतने सारे स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स हैं, लाइक कल की यूनिवर्स को ही देख लो। और पूरी तैयारी से याद है कि एक और बंदा पूरी तैयारी के साथ आया है जिसका नाम है प्रशांत वर्मा, जिन्होंने हनुमान फिल्म बनाई थी। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हनुमान जैसे फिल्म से हुई थी, लेकिन इस सुपर हीरो यूनिवर्स में आने वाले टाइम में जय हनुमान, जिसमें ऋषभ शेट्टी एज हनुमान दिखेंगे, उसके अलावा अधीरा, सिम्बा, एक और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म महाकाली भी आएगी। अब मेजर सुपर हीरो यूनिवर्स कवर करने के बाद चलते हैं कुछ बिग स्टैंड अलोन सुपर हीरो मूवीज की तरफ, जिसमें से पहली है आमिर और लोकेश कनगराज की सुपर हीरो वाली फिल्म, जो कि इंस्पायर्ड है डीसी कॉमिक की द स्टील क्लॉ से। और जब एक्सपीरियंस्ड आमिर खान और यंग ब्लड लोकेश जब साथ में आएंगे तो खूब जमेगा रंग। लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और आगे चले तो जॉन अब्राहम भी डायरेक्टर अभिषेक शर्मा के साथ मिलके उन्हीं की लिखी हुई कॉमिक बुक मंकी मैन पे एक सुपर हीरो फिल्म लेकर आएंगे। और इस फिल्म के लिए भाई मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो ये कॉमिक बुक पे बेस्ड है, दूसरा उस कॉमिक बुक का राइटर इस फिल्म का डायरेक्टर भी है। तो देखो आने वाले टाइम में माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ अगर सुपर हीरो मूवीज आ रही है तो कुछ विजिलेंट सुपर हीरो मूवीज भी आने वाली है। और इन सब के बीच मलयालम सिनेमा एक मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड सुपर हीरो फिल्में लेकर आ रहा है, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम इंडिया में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। और इस फिल्म को लीड करने वाले हैं निविन पॉली, तो वह इस फिल्म के डायरेक्टर है आदित्यन चंद्रशेखरन। और डायरेक्शन से याद आया कि हमारे डुग्गू मतलब ऋतिक रोशन भी डायरेक्टर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिए और अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिस 4 में सिर्फ एक्टिंग नहीं करने वाले बल्कि उस फिल्म को डायरेक्ट भी करने वाले। और क्रिस 4 इंडिया की सबसे एम्बिशियस सुपर हीरो फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वो नीला एलियन जादू भी वापस आ रहा होगा। और भैया अगर जादू वापस आया तो मैं बता रहा हूँ कि फिल्म की हाइप बाहुबली 2 के लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि भाई उस फिल्म से लोगों का नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। तो गाइस ये थी वो कुछ अपकमिंग सुपर हीरो मूवीज जो इस जॉनर में आगे जाके फाड़ने वाली है। वैसे वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। किसी और टॉपिक पर एक डिटेल केस स्टडी चाहते हो तो वो भी बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लोगों से शेयर करके जाना, लाइक भी मार के जाना। तब तक के लिए हर हर महादेव।